हमारे साथ ख्वातीन हज़रात मौजूद हैं। हमारे बहुत ही मोहतरम और मोहतशम जनाब मलक फखर जमान आदिल साहब। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। रब ने फरमाया ना कि जिसने मेरे महबूब से वफा की, मेरे महबूब से मोहब्बत की, उनके बताए हुए रास्ते पे चला, उनकी ताजीम और तकरीम की, तो मैं क्या, मेरी पूरी कायनात उसकी है। अल्लाह, पूरी कायनात उसकी। माशाल्लाह। देखिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी इज्जत, आपका अदब पूरी कायनात की जान है। जी माशाल्लाह, पूरी कायनात की जान। वो इकबाल ने कहा ना कि अक्ल कुर्बा कुर्बा पेशे मुस्तफा। वाह। अक्ल कुर्बा कुर्बा पेशे मुस्तफा। इकबाल ने कहा तिजारत की बात आए तो अकल से काम लो जी, अदालत की बात आए तो अकल से काम लो, सियासत की बात आए तो अकल से काम लो, रियासत की बात आए तो अकल से काम लो, दुनिया की बात आए तो अकल से काम लो। लेकिन जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत की बात आए, वाह, अकल के चिराग गुल कर दो, जबरदस्त। अकल के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि यहाँ अकल का काम नहीं है। यहाँ इसमें पीर मेरे शाह साहब ने कहा ना, कोई मिसल ने ढोलन दी, चुप कर मेरे अली जानियो बोलन दी। इस सूरत में मैं जान आखा ते जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बड़ियां, और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी ना जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां फिदा। वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह, से दीगर बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैं भी तमाशा लबे बाम अभी। वाह, समझे ना। तो आप देखें कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कायनात कंप्लीट हो ही नहीं सकती। वाह माशाल्लाह। 1,24,000 कमो पेश नबी आए, ठीक है ना। सब नबियों के सरदार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माशाल्लाह। हम सबसे बड़ी उम्मत हजूर की उम्मत, सबसे बड़ी किताब कुरान पाक, दीन इस्लाम। जी माशाल्लाह। दुनिया में 4,200 मजहब है। 4,200। वाह। दुनिया में कितने मजहब हैं? 4,200 मजहब। और सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ा दीन इस्लाम हमारा है। दुरुस्त। सबसे बड़ा क्या है? दीन इस्लाम है, ठीक है ना। सबसे बड़ा दीन भी हमारा, सबसे बड़ी किताब भी हमारी, सबसे बड़ी उम्मत भी हम, सबसे बड़ा नबी भी हमारा। जरा गौर करना। तो उस हवाले से हमारा कैरेक्टर भी तो बड़ा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। वाह। हमारा किरदार भी तो बड़ा होना क्या चाहिए। बात है। जी जी जी। हमारे मामलात भी तो बड़े होने चाहिए। हमारी गुफ्तार भी तो बड़ी होनी चाहिए या नहीं? बताएं। दुरुस्त, समझे ना। दुरुस्त। असल चीज देखे ना, वो कहते हैं ना, आपका किरदार ही आपकी पहचान है। मुसलमान से कोई बंदा मामला करे, उस मामले में वो सदाकत और अमानत का पैकर हो, तो उससे बढ़कर कोई और मिसाल तबलीगी इस्लाम के लिए नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अब देखें, मैं आपको एक वाकया मुझे याद आया। ये वाकया बहुत मतलब है, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस वक्त एक ही था। जी, बात जारी है। लेकिन मैं बताता जाऊं कि हमेशा घर में भी, बच्चों में भी तज़किरा होता है, और वो तज़किरा जब पहले भी आपने ये वाला कलम मुझे अनायत फरमाया तोहफा के तौर पे, और ये तोहफा ही नहीं है, ये इशारा है इस बात की तरफ कि नून वल कलम, और तस्बीह के तोहफे से ये पता चलता है कि आप ये तोहफा देके तो ये कह रहे हैं कि तस्बीह करते रहना जनाबे वाला। तस्बीह से जी, कलम से फिक्र करना है। क्या बात है। जिक्र और फिक्र करना है। फिक्र, तो ये वाकया कम से कम 70-80 साल पहले का एक वाकया है। जी जी। और याद रहे कि हमने 31 दिसंबर का भी दावत देनी है अपने दोस्तों को। जी ठीक है। जी जी। तो उसमें भी टच करता हूँ, वो जो आपने किरदार की, कैरेक्टर की बात की है। जी जी माशाल्लाह। तो वहां एक कोई जमीन थी, हिंदू कहते थे कि ये हमारी है, ठीक है। मुसलमान कहते थे ये हमारी है। जो आपने कैरेक्टर की बात की, सब कॉन्टिनेंट के होते हुए, ठीक है ना। जी जी। तो उस वक्त जो जज था ना, वो अंग्रेज था। जी जी। एक तारीखी वाकया है, जी, ठीक है ना। अब जब जिस दिन तारीख होती थी, वो सारे मतलब हिंदू भी आ जाते थे बेचारी, और मुसलमान भी।
तो मुसलमान ये कहते थे कि अगर ये हमारे हक में फैसला हुआ तो हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे। वाह, इस जगह पे, इसी जगह पे। और हिंदू कहते थे अगर हमारे हक में फैसला हुआ तो यहाँ मंदिर बनाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। अब जो जज था वो बड़ा समझदार था, उसने कहा कि अगर ज़ाहिर किसी एक के हक में तो फैसला होगा तो यहाँ फिर फसाद भी होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, क्या ख्याल है? तो कोई ऐसा काम करता हूं कि इन दोनों से पूछ के कि आप किसी ऐसे बंदे पे इत्तेफाक करते हैं, उसके साथ मैं ये सौंप देता हूं केस कि वो फैसला करे जिस पे दोनों इत्तेफाक करते हैं, जिसको दोनों मानते हैं। ठीक है ना? उसने क्या किया, मुसलमानों के चंद जो मेन आदमी थे उनको बुलाया, हिंदुओं के भी मेन आदमी थे, उनको बुलवा के कहने लगे भाई आपके इलाके में ऐसा आदमी है कि जिस पे आप भी इत्तेफाक करते हो और आप भी उसको मानते हो और आप भी उसकी मानते हो, कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा कैरेक्टर, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने कहा जी एक है, एक बंदा है, हिंदू कहते हैं हम भी उसकी बातों को मानते हैं। मुसलमानों से पूछा, इसने कहा जी, मुसलमानों ने कहा हम भी मानते हैं, क्योंकि वो भी मुसलमान था जिसका हिंदू कह रहे थे कि हम उसे मानते हैं। सही है, बात कैरेक्टर की है, बात समझे ना। उसने क्या किया कि गोरे ने कि उसको बुलवाता हूं मैं जिसपे दोनों का इत्तेफाक राय है, उसको बुलाता हूँ। वो था भी मुसलमान, तो मुसलमान बड़े खुश हुए कि चलो हमारे हक में फैसला देगा, हम मस्जिद बनाएंगे। ठीक है ना? तो वो आया तो जज ने उसको कहा भाई ये मसला है तो ये फैसला होने दे। उसने कहा, उसने पूरी स्टडी की, देखा, उसने हिंदुओं के हक में ये जो जमीन इनकी है, इनको मिलनी चाहिए। अब जरा गौर करना, ये जमीन किनकी है? अल्लाह, यानी कुफ्र की हुकूमत तो रह सकती है, नाइंसाफी की नहीं रहती, इंसाफ पसंदी, जुल्म का, अच्छा जुल्म का निजाम नहीं चलता, कुफ्र का चलता है। अच्छा, उन्होंने किया, हिंदुओं के हक में फैसला हो गया। वाह, ठीक है। जब उनके हक में फैसला हो गया तो वो जो हिंदू थे उन्होंने उसी वक्त कचहरी में खड़े होके कहा कि हम सब कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं और इस जगह हम मस्जिद बनाएंगे। वाह जी वाह, इस जगह हम क्या करेंगे? मस्जिद बनाएंगे। तो उस वक्त गोरे ने एक तारीखी जुमला कहा, उसने कहा आज मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। वाह, जरूरत है, आपकी बात को इस्लाम ही करता है ना, जरूरत है कि हम इस्लाम को जितवाएं, खुद को नीचा करें, अपने आप को बड़ा न करें, इस्लाम को बड़ा करें, इस्लाम को बड़ा करके पेश करें। जी जी, बात समझा? और यही सिलसिला है 31 दिसंबर को, यही सिलसिला है 31 दिसंबर को जो आप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बात समझा ना? इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी होगी। बात समझा ना? वैसे भी आप देखें, आप जितने भी इवेंट करते हैं, हुजूर आपके दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमारी जितनी भी रिश्ते हैं ना, हमारे वजूद से नहीं है। वाह, हमारी रिश्ते हमारे वजूद से नहीं है, बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ वाबस्ता है। दीन और दुनिया में कोई चीज काम आएगी, वो है निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामी रसूल। और गुलामी रसूल में मौत भी हयात है, और हयात ही हयात है। जी, हयात भी हयात है। देखिए, जब हमारी जिंदगी का, मैं आपको मुख्तार छोटी छोटी 2-4 बातें बताता हूँ। जब हमारी जिंदगी का हर लम्हा हजूर की अतात और गुलामी में गुजरेगा जी, तो शब कदर भी फायदा देगी, शब मेराज भी फायदा देगी, लैलतुल कदर भी फायदा देगी, मेराज भी फायदा देगा, मिलाद भी फायदा देगा, शुबान भी फायदा देगा, रमजान भी फायदा देगा, और बातें भी सारी हमें फायदा देंगी। और वक्त मौत भी कलमा जारी होगा। कब? जब हमारी जिंदगी का हर लम्हा हजूर की अतात और गुलामी में गुजरेगा। जबरदस्त। इसमें इकबाल ने कहा ना, मुझे क्या खबर थी रकूब की, मुझे होश क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी, मैं झुक रहा था नमाज में, जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, काबा बनता है उस तरफ को रियाज, रुख जिस तरफ को मोड़ लेते हैं, सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो हाजियो, आप काबे का काबा देखो। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा मैंने वहीं काबा बना लिया, और अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी, अरे दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देख तेरा ना नमाज थी तेरी। ख़वातीन व हज़रात,
जी तो ये चाहता है कि ये लम्हात रुक जाए और ये सारे सिलसिले, ये बहते झरने और चलती हवाएं ये थम जाएं और जिक्र मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी आलिम बाअमल मोहतरम मलिक फख्र जमान आदिल साहब मद्दसलहुल आली की जुबाने हक तर्जमान से हम सुनते रहें। इंशाल्लाह इसी उन्वान को लेकर आगे चलेंगे। 31 दिसंबर मंगलवार रात 7:30 बजे से शब बेदारी है। मरी आर्ट्स काउंसिल में मुलाकात होती है इन्हीं जज्बों को महमीज देने के लिए। अपना ख्याल रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।